हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ कॉमन एरर्स देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। ओके, स्पॉटिंग एरर, ये आपके टीजीटी हो गए या पीजीटी हो गए या फिर आपके हरियाणा टीजीटी हो गए, एमपी टीजीटी हो गए, केवीएस हो गए, जितने भी एग्ज़ाम है प्रीवियस ईयर में, ये आपके कॉमन एरर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हम देखेंगे। ओके, ये सारे ही स्टेट के टीजीटी के लिए है। सो यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसिडर द 4 ऑप्शन। यहाँ पे बताया भी है, इसमें बताना है कि चारों में कौन सी गलती है। नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन द वर्क। तो ये आपका कहाँ पे आया है? यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मतलब ना ही मेरे भाई ने ना ही मेरे ब्रदर इन लॉ ने काम करने में मेरी मदद की। यहाँ पे आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो किस पार्ट में एरर है? आपका सी पार्ट सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका नीदर नॉर हो गया या फिर इधर और हो गया। आपका अगर आता है नीदर नॉर हो गया, नीदर नॉर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, नीदर नॉर हो गया, इधर और हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर आपका आता है तो इनके बाद अगर आपका कोई नाउन आता है, जैसे नीदर नॉर के बाद, नीदर के बाद भी एक नाउन आता है, और के बाद भी एक नाउन आता है, इधर और, यहाँ पे भी एक नाउन आएगा और के बाद। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे नॉर हो गया, और हो गया, बट ऑल्सो, इनके बाद जो आपका नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए नीदर के बाद आपका यहाँ पे नाउन आया हुआ है, फिर नॉर के बाद भी आपका एक नाउन आया हुआ है। तो नीदर नॉर, तो हम अपनी वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखेंगे? वर्ब हम नॉर के बाद जो आपका नज़दीकी जो नियर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखेंगे। तो ब्रदर इन लॉ है, ये आपका सिंगुलर है, सो यहाँ पे हमारा वर नहीं होगा, वॉज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी बताना है कि किस पार्ट में एरर है। 1 मिनट, कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे। यहाँ पे आपका मिस हो गया है। यहाँ पे ए पार्ट में था दीज काइंड ऑफ अपैरल। ओके, दीज काइंड ऑफ apparel seems to be expensive but it is relatively affordable to maintain। ओके, तो आपको बताना है यहाँ पे किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे आपके ई पार्ट में ही एरर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका काइंड है ये आपका क्या है? सिंगुलर नाउन है ये, और जब सिंगुलर है तो इसके साथ हमारा सिंगुलर ही आना चाहिए, दीज नहीं आएगा। तो दीज नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे दिस आ जाएगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो दीज काइंड जो आपका है, दीज काइंड, ये एक प्लूरल नाउन है और इसके साथ प्लूरल वर्ब लेता है। तो बट यहाँ पे आपका देखिए प्लूरल सिंगुलर लिया है, सब जगह सिंगुलर ही है, इसलिए हमको दीज को ही हटाना पड़ेगा, दीज को क्या करना पड़ेगा? दिस करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जो दीज काइंड ऑफ वो क्या लेता है? प्लूरल नाउन और प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी यूपी टीजीटी 2021 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी वही बता रहा है, मार्क द पार्ट विद द एरर, रेड द 4 ऑप्शन एज द पार्ट्स ऑफ गिवन सेंटेंस। यहाँ पे बताना है कि 4 पार्ट्स में कौन सा सेंटेंस आपका गलत है। इट वॉज मीरा who suggested that you be at the entrance to welcome each delegate on their arrival। तो यहाँ पे आपकी किस पार्ट में एरर है? तो यहाँ पे भी आपका डी पार्ट में एरर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपके डी पार्ट में रह जाएगा, यहाँ पे डियर नहीं होगा, हिज होगा। ओके, ईच डेलीकेट ऑन हिज अराइवल, ये भी आपकी यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच पार्ट इज़ इनकरेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। बताना है कि कौन सा चारों ऑप्शन में कौन सा पार्ट ऐसा है जो इनकरेक्ट है, ये चीज़ें हमें बतानी है।
एज फार एज द एक्सपोर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कंसर्न। ओके, दिस इज लकली अ सब्जेक्ट ऑन विच ओपिनियन डू नॉट स्टॉप एट पॉलिटिकल बाउंड्रीज। तो ये सभी सही हैं, ये भी सही है। थिंकिंग पीपल ऑफ यूरोप आर जस्ट एज डिस्टर्ब्ड बाय द डिप्लीशन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ, ये भी सही है। आपका यहाँ पे जो गलत है, एरर पार्ट है, जो इनकरेक्ट है, वो आपका सी है। यहाँ पे डू नहीं होगा, डज होगा। डज नॉट स्टॉप एट पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ओके, यहाँ पे क्या होगा, डू नहीं होगा, डज होगा, क्योंकि यहाँ पे हेयर अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन, सो इट विल बी टेक वर्ब अकॉर्डिंगली डज। ये आपका हरियाणा पीजीटी 2021 में आया था, अरे 2021 में आया, सॉरी 2020 में आया था। इट इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी माउंटेनर्स टू क्लाइंब द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक माउंटेन्स जो हैं, जो चढ़ने वाले हैं माउंटेनर्स, उनको हाईएस्ट, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक पे चढ़ने का सपना रहता है। यहाँ पे बताना है किस में गलती है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक ऑफ एवरी माउंटेनर्स टू क्लाइंब, इट इज़ द ड्रीम। ओके, अब यहाँ पे हमारा बी पार्ट में एरर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एवरी है, क्योंकि आपका अगर ईच आता है, ईच हो गया, एवरी हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और ये अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है। तो इनके साथ सिंगुलर नाउन आता है, ना कि प्लूरल, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, ओनली माउंटेनर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एमपीटीजीटी 2018 में आया हुआ है। नेक्स्ट ये आपका केवीएस 2017 में आया हुआ है। यहाँ पे क्या बताया है, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स फूड एंड फायर वर स्कार्सली अवेलेबल। मतलब विंटर के मंथ के दौरान क्या था, फूड और फायर वर्ड क्या थे, बहुत ही कम उपलब्ध थे। तो यहाँ पे हमको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे आपके सी पार्ट में एरर है, क्योंकि जो फूड एंड फायर वुड है, ये आपका क्या है, ये ज्वाइन तो है एंड से, दो नाउन एंड से ज्वाइन है, बट दिस सजेस्ट वन साइड टू द माइंड एंड रेफर द सेम थिंग्स, सो वर्ब विल बी इन सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पे वर नहीं होगा, वॉज होगा। जैसे ब्रेड एंड बटर, ये तो कुछ ऐसे नाउन है जो एंड से तो जुड़े रहते हैं, बट वो सेम ही चीज़ होते हैं, सेम थिंग्स होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं, उनको एक ही साथ जोड़ा जाता है और उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, फूड एंड फायर वुड हो गया। ओके, तो यहाँ पे वॉज नहीं होगा, अरे वर नहीं होगा, वॉज होगा। नेक्स्ट, आई हैव लॉस्ट काउंट हाउ मेनी टाइम्स आई हैव ब्रोकन माई ग्लासेस। केवीएस, ये भी केवीएस में आया हुआ है। यहाँ पे बताना है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे भी आपके बी पार्ट में एरर है, क्योंकि आई हैव लॉस्ट ये आपका मेन वर्ब हो गया है। ओके, ये आपका मेन वर्ब हो गया। यहाँ पे जो आपका काउंट है, काउंट क्या है, ये आपका एज ए नाउन काम कर रहा है। ओके, क्योंकि हमारा मेन वर्ब तो लॉस्ट है, तो ये एज ए नाउन काम कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, टू काउंट कर देंगे, इन्फिनिटिव बना देंगे। ओके, क्योंकि जो काउंट वर्ब है इज यूज्ड एज अ नाउन एंड व्हेन वी चेंज अ वर्ब इनटू अ नाउन वी ऐड इन्फिनिटिव टू बिफोर अ वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका टू काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपोर्ट दैट कवर्स मेनी एरियाज हैव एस्टेब्लिश्ड दैट सिचुएशन इज कॉमिक। हमें ये बताना है, ये भी केवीएस 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन। बताना है कि इसमें कहाँ पे एरर है। द रिपोर्ट दैट कवर्स मेनी एरियाज हैव एस्टेब्लिश्ड दैट सिचुएशन इज कॉमिक। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट कहाँ पे है। तो सब्जेक्ट हमारा ये है, द रिपोर्ट। ओके, अब बताना है कि इसमें आपके बी पार्ट में ही एरर है। क्या एरर है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्ट है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। ओके, नेक्स्ट, I do not want to be rude. It is simple that we have to be careful who we give this information to. यहाँ पे बताना है किस पार्ट में एरर है। केवीएस 2017 में ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे तो सारा ही सही है। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी रूड, इट इज़ सिंपल दैट वी हैव टू केयरफुल, यहाँ तक तो सही है। बट किस पार्ट में एरर है, तो डी पार्ट में एरर है, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जहाँ पे हम फंस जाते हैं होम और हु में,
कि हमको यहाँ पे whom लगाना है या who लगाना है। जब आपका सब्जेक्ट, देखिए जब आपका सब्जेक्ट बराबर ना हो, और जब आपका सब्जेक्ट बराबर हो और वर्ब ज़्यादा हो जाए तो हम who का यूज़ करते हैं, और जब आपका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों बराबर हो तो हम whom का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिएगा आई जो है इसका सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे हो गया, इट इज़ ये इसका सब्जेक्ट वर्ब हो गया, वी हैव टू ये भी इसका सब्जेक्ट वर्ब हो गया। अब यहाँ पे वी जो है, वी के साथ भी गिव आया है, ये भी इसका सब्जेक्ट वर्ब हो गया। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब सब बराबर है। तो यहाँ पे हु क्या कर रहा है, हु को तो एक वर्ब की ज़रूरत है ना। हु के बाद तो हमको वर्ब लाना है, यहाँ पे तो आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट है तो हु नहीं होगा, यहाँ पे हुम होगा। जब आपका सब्जेक्ट वर्ब दोनों बराबर होते हैं तब हम वहाँ पे हुम लगाते हैं, और आपका सब्जेक्ट कम रहता है वर्ब ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे हम हु लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रोड साइड वेंडर्स डू नॉट नो हाउ मच लॉन्गर वुड दे बी एबल टू स्टे। जो रोड साइड वेंडर्स हैं, वेंडर्स मतलब होता है विक्रेता, जो रोड साइड वेंडर्स हैं उनको नहीं पता है कितना समय तक यहाँ पे रुकना होगा। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, ये भी आपके KVS 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे अभी आपका डी पार्ट में एरर है। ओके, यहाँ पे आपका डी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वुड नहीं होगा, विल हो जाएगा। ओके, विल दे बी एबल टू स्टे। नेक्स्ट, ड्यू टू हैवी रेन्स ऑन द एरिया द मैच हैड टू बी कैंसल्ड। मतलब हैवी रेन के कारण, एरिया में हैवी रेन के कारण मैच को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया। KVS 2017 में ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑन नहीं होगा, इन होगा। इन द एरिया, ड्यू टू हैवी रेन्स इन द एरिया द मैच हैड टू बी कैंसिल्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑन। तो यहाँ पे इन यूज़ होगा बिकॉज इट इज़ सुटेबल अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राम इज़ आवर मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर। ये भी आपका KVS में ही पूछा गया है, तो बताना है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे आपका बी पार्ट में एरर है। ओके, बी पार्ट में एरर है। क्या एरर है देख लेते हैं। यहाँ पे आपके बी पार्ट में एरर है, 1 मिनट। बी पार्ट में एरर है क्योंकि जो आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके, ये जो है लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है, एक इडियोमेटिक यूज़ हुआ है इसमें। ओके, इडियोमेटिक यूज़ हुआ इस सेंटेंस में, जिसका मतलब होता है विच मीन्स इम्पॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट होता है, यहाँ पे आपका दा लगा हुआ, दा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये मिस्टेक्स थे। नेक्स्ट, इट इज़ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दैट मेड अ कंपास वर्क। यहाँ पे बताना है किस पार्ट में एरर है। ओके, तो यहाँ पे आपके सी पार्ट में एरर है क्योंकि इट इज़ ये आपका प्रेजेंट में जा रहा है, तो दूसरा वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट में जाएगा, तो यहाँ पे मेड नहीं होगा, मेक्स होगा। ओके, बिकॉज अ सेंटेंस विच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ इट इज़ ऑलवेज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, इसलिए हमेशा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जो भी टेंस प्रेजेंट में ही रहते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए ये प्रेजेंट में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी इज़ अ गुड एट स्टडीज़ डज नॉट ही। यहाँ पे देखिए एट स्टडीज़ आया है, हरी इज़ गुड एट स्टडीज़ डज नॉट ही। यहाँ पे बताना है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो एरर है हमारा वो आपका हो जाएगा सी पार्ट में एरर है, यानी कि जो क्वेश्चन टैग है इसमें एरर है। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, अगर आपका इधर का सेंटेंस नेगेटिव है तो इधर वाला सेंटेंस आपका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बट इधर अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है भी। ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, यहाँ तक तो सही है।
बट ये जिस टेंस, ये भी एक चीज़ है कि जिस टेंस में ये रहेगा ये वाला सेंटेंस, तो उसी टेंस में आपका क्वेश्चन टैग भी रहेगा। तो ये इज़ में है ना, तो डज नहीं होगा, यहाँ पे इज़ नॉट होगा, इजंट ही होगा, सॉरी इजंट ही होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजंट ही। नेक्स्ट पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपका पीजीटी 2013 में आया है। 10 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पे 10 माइल्स, यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे इज नॉट होगा। बिकॉज 10 माइल्स डिनोट सम स्पेसिफिक क्वालिटी और अमाउंट कंसिडर्ड एज होल, द वर्ब इज जनरली सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट although we are no longer young we still enjoy to study languages। तो यहाँ पे बताना है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो एरर है वो हमारा डी हो जाएगा, डी पार्ट में एरर है। क्योंकि कभी भी सेंटेंस में अगर इंजॉय आ रहा हो, इंजॉय हो गया, रिमाइंड हो गया, माइंड हो गया, या फिर अवॉइड हो गया, एट्सेट्रा, इंजॉय होगा, रिमाइंड, माइंड, अवॉइड एट्सेट्रा, कभी भी सेंटेंस में आ रहा है तो इनके बाद जिरेंड फॉर्म आता है। ओके, तो यहाँ पे जो इन्फिनिटिव है टू स्टडी, ये टू स्टडी नहीं होगा, स्टडिंग हो जाएगा। ओके, जिरेंड फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे इंजॉय है भी। ये टीजीटी 2011 में पूछा था। नेक्स्ट, Before the 1920s, scientists used to think and immobilized muscles would become weaker। यहाँ पे बताना है किस पार्ट में एरर है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी पार्ट में रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हैबिट शो हो रहा है। जब हैबिट शो हो रहा है तो हम क्या करते हैं, यूज टू नहीं होता, यूज टू होता है। पास्ट फॉर्म की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपका यूज टू हो जाएगा। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हैबिट, सो इट शुड बी इन पास्ट फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यूज टू। नेक्स्ट, न्यूक्लियर वेस्ट हैज ट्रेडिशनली बीन स्टोर्ड इन स्टील ड्रम्स व्हाट आर सब्जेक्ट टू रस्ट। टीजीटी 2011 में पूछा है। यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियर वेस्ट हैज़ ट्रेडिशनली बीन, यहाँ तक तो सही है आपका। यहाँ पे बी पार्ट में एरर हो जाएगा, क्योंकि वॉट के बाद जनरली हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। वॉट से आपका यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे वॉट नहीं होगा, दैट होगा। दैट आर सब्जेक्ट टू रस्ट। ओके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस हम दैट का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, द इम्यून सिस्टम इज द बॉडीज वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ अगेंस्ट वायरसेस। टीजीटी 2011 में पूछा है। यहाँ भी बताना है किस पार्ट में एरर है। तो आपके बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे बॉडीज नहीं हो, बल्कि क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी वाला बॉडीज हो जाएगा। ओके, इस तरह हो जाएगा, बॉडीज वे ऑफ प्रोटेक्टिंग, क्योंकि बॉडीज का बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट, ओरिजिनेट इन यूथोपिया कॉफ़ी वॉज ड्रंक इन द अरब वर्ल्ड बिफोर इट केम टू यूरोप। यहाँ पे बताना है किस पार्ट में एरर है। 2011 में पूछा गया है, टीजीटी 2011 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पास्ट पार्टिसिपल है, आपका ए पार्ट में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है। यूथोपिया में ओरिजिनेटेड है, तो यहाँ पे ओरिजिनेट नहीं हो जाएगा, ओरिजिनेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहा है। हेंस इट विल बिगिन विद ओरिजिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एम्स्टर्डम इज़ अ टाउन। जो एम्स्टर्डम ये एक टाउन है, हु इज़ समटाइम्स रेफर टू एज द वेनिस ऑफ नॉर्दर्न यूरोप बिकॉज ऑफ इट्स कैनल्स। तो यहाँ पे बताना है किस पार्ट में एरर है। ये भी आपका टीजीटी 2011 में पूछा गया है।
तो यहाँ पे एम्स्टर्डम की बात हो रही है ना, कि एम्स्टर्डम क्या है, एक टाउन है जो कभी कभी रेफर्ड किया जाता है वेनिस ऑफ नॉर्दर्न यूरोप के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे एम्स्टर्डम की बात हो रही है ना, तो एम्स्टर्डम क्या है, एक नॉन लिविंग चीज़ है, जो कि एक नॉन लिविंग सिटी है, मतलब नाम ही है एक नॉन लिविंग। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो हम यूज़ करेंगे वो हु नहीं करेंगे, विच करेंगे, क्योंकि एम्स्टर्डम कोई पर्सन नहीं है, एक सिटी का नाम है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है। सो हम यहाँ पे हु शुड बी रिप्लेस्ड बाय विच। ओके, नेक्स्ट, द शी वैस्प रिलीजेज अ पॉइजन दैट किल अ पर्सन इन 3 मिनट। जो शी वैस्प है ये रिलीज करता है एक पॉइजन जो 3 मिनट में ही पर्सन को क्या कर देता है, मार देता है। तो ये आपका यहाँ पे आपके यहाँ पे आपके किस पार्ट में एरर है, तो सी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे रिलीजेज ये आपका प्रेजेंट है। सो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ये आपका सिंगुलर है, तो सो हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, दैट किल्स अ पर्सन इन 3 मिनट्स। ओके, बिकॉज अ पॉइजन इज द सब्जेक्ट ऑफ किल। यहाँ पे जो पॉइजन की बात हो रही है, अब पॉइजन की बात हो रही है ना, तो इसके साथ ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सो वर्ब भी हमारा क्या आएगा, सिंगुलर आ जाएगा। ओके, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखते हैं। तो अब पॉइजन क्या है, सिंगुलर है, सो यहाँ पे हमारा सिंगुलर आ जाएगा, किल्स। नेक्स्ट, हैलिस कॉमेट अप्रोच द अर्थ क्लोज टू बी विजिबल एवरी 75 ईयर्स। ये भी आपका TGT 2011 में पूछा है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा आपके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे आपके बी पार्ट में एरर है, क्योंकि द अर्थ जो है ये एक सिंगुलर है, देन वर्ब विल बी सिंगुलर फॉर्म, क्लोज नहीं होगा, क्लोजेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2 स्टूडेंट्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। 2 स्टूडेंट्स हैं वो चल रहे हैं साथ साथ में, एक साथ ही चल रहे हैं और चुपचाप चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमको किस पार्ट में बताना है, बी पार्ट में एरर है यहाँ पे, क्योंकि बिसाइड्स मतलब होता है कि अलावा, के अतिरिक्त। यहाँ पे जो बात हो रही है नेक्स्ट की बात हो रही है, बगल की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिसाइड हो जाएगा, ना कि बिसाइड्स होंगे। ओके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस हम बिसाइड का यूज करेंगे। नेक्स्ट, इवन दो द शर्ट इज रेदर एक्सपेंसिव बट आई विश टू परचेस इट विद माई ओन मनी। TGT 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे आपके बी पार्ट में एरर है। ओके, बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे आपका बी पार्ट में एरर है, क्योंकि इवन दो यहाँ पे आपका बी पार्ट में एरर है, क्योंकि बट इज़ नॉट यूज्ड इफ़ क्लॉज स्टार्ट विद दो या इफ़ एट्सेट्रा बिकॉज इट इज़ अ सुपरफ्लूअस। क्योंकि अगर आपका कंजंक्शन जो आपके जुड़ते हैं, एक सेंटेंस में एक ही कंजंक्शन आएंगे, 2 कंजंक्शन नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 से जोड़ दिया है कंजंक्शन, तो यहाँ पे बट सुपरफ्लूअस हो जाता है, बट यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ओके, अगर कोई क्लॉज 2 से स्टार्ट हो रहा है, इफ़ से स्टार्ट हो रहा है या एट्सेट्रा किसी से भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी हम और कंजंक्शन जोड़ेंगे नहीं, और ये एक सुपरफ्लूअस हो जाता है। नेक्स्ट, द ड्राइवर वॉज पुट इन द प्रिजन फॉर एक्सेडिंग द स्पीड लिमिट। TGT 2013 में पूछा। यहाँ पे बताना है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे भी आपके बी पार्ट में एरर है, कि यहाँ पे दा नहीं आएगा। जब हम किसी उद्देश्य, किसी पर्पस से कहीं जाते हैं, तो हम वहाँ पे आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं। जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, हम वहाँ पे किसी टेम्पल हो गया, अगर हम टेम्पल में जा रहे हैं, हम पूजा करने के पर्पस से जा रहे हैं, तो हम टेम्पल के आगे कभी दा नहीं लगाएंगे। स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के पर्पस से, तो स्कूल के आगे दा नहीं लगाएंगे। उसी तरह कॉलेज हो गई, यूनिवर्सिटी को, प्रिजन हो गया, प्रिजन अगर कैदी जा रहा है, प्रिजन बंद होने जा रहा है, तो वहाँ पे भी हम प्रिजन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, तो दा यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट, इफ़ आई एम यू आई वुड हैव सीन टू इट दैट आई ओन द प्राइज़। अगर मैं तुम होता, तो
तो इमेजिनेटिव जो चीज़ें होती हैं, इमेजिनेशन वाला जो सेंटेंस होता है आपका कंडीशनल सेंटेंस में, उसमें क्या होता है, अगर मैं तुम होता तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो, आपका जो सब्जेक्ट वर्ब आएगा वो ओनली वर आता है। इफ़ आई वर यू, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ये आपके TGT 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट, आर यू लिव्ड अलोन और मैरिड, या नो एरर, क्या एरर है इसमें, TGT 2013 में पूछा है। तो यहाँ पे आपकी बी पार्ट में एरर है, लिव्ड नहीं होगा, लिविंग होगा, क्योंकि आर यू ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हैज़ टोल्ड मी दैट शी सॉ माई अंकल एट द फेयर ऑन लास्ट फ्राइडे। मतलब उसने मुझसे कहा था कि उसने मेरे अंकल को लास्ट मेले में देखा था, लास्ट फ्राइडे के मेले में। तो यहाँ पे बताना है किस पार्ट में एरर है। TGT 2013 में पूछा है, डी पार्ट में एरर है। ओके, क्या एरर है, यहाँ पे ऑन नहीं होगा, ऑन का यूज़ नहीं होगा। अगर आपके सेंटेंस में टुडे आ रहा हो, टुडे आ रहा हो, टुमारो आ रहा हो, एस्टरडे आ रहा हो, या द फॉलोइंग डे आ रहा हो, द नेक्स्ट डे आ रहा हो, या फिर एस्टरडे इवनिंग आ रहा हो, एस्टरडे आफ्टरनून आ रहा हो, या फिर लास्ट नाइट आ रहा हो, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टू नाइट हो, या फिर टुमारो इवनिंग हो, टुमारो मॉर्निंग हो, तो इनके आगे कभी भी इनके आगे प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। डू नॉट टेक प्रेपोजिशन, ये कभी भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपका लास्ट फ्राइडे आ गया। ओके, तो यहाँ पे ऑन नहीं लगेगा। ओके, जैसे हम सेंटेंस एक देखेंगे, ही विल गो देयर डैश टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रपोजिशन आएगा भाई, तो यहाँ पे ऑन लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं लगेगा। जितना भी मैंने बताया इन सभी, अगर ये सेंटेंस में आ रहे हैं तो इनके पहले प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे हम। ओके, जैसे प्रपोजिशन आपका मंथ हो गया, मंथ के आगे आप इन लगाएंगे। ईयर हो गया, ईयर के आगे आप क्या लगाते हैं, यहाँ पे भी आप इन लगाते हैं। डे हो गया, डे नेम हो गया किसी डे का, तो वहाँ पे आप ऑन लगाएंगे। और जैसे हो गया डेट हो गया, डेट नेम के आगे भी आप ऑन लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे, जैसे आपका मे हो गया, मे, तो इन में हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लगाएंगे ईयर में 2005, इन 2005 हो जाएगा। ऑन में अगर लगाएंगे मंडे, ये दिन का नाम हो गया। डे के नेम के आगे आप ऑन लगाएंगे, ईयर के नेम के आगे आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। मंथ के नेम के आगे आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। और डेट जैसे आपका ऑन 7 सितंबर डेट आ गया, तो वहाँ पे आप ऑन लगाएंगे। ओके, तो इन सभी के आगे आप क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। जैसे और भी कुछ है, जैसे डॉन हो गया, भोर का समय, डस्क हो गया, डे ब्रेक हो गया, या फिर आपका सनराइज हो गया, सनसेट हो गया, या फिर नाइट हो गया, नाइट, मिडनाइट हो गया, एटसेट्रा। तो इन सभी के आगे आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ओके, एट डॉन, एट डस्क, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून हो गया, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट, एटसेट्रा। इन सभी के आगे आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ओके, और बाय द वे अगर लगाना रहे संडे मॉर्निंग, तब आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे या ऑन लगाएंगे, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप इसके आगे क्या लगाएंगे, अगर संडे मॉर्निंग है, संडे मॉर्निंग के आगे क्या लगेगा, इन लगेगा या ऑन लगेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी बताएगा मैं उसका नाम ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी। ही कुड नॉट डू अदरवाइज बट टू ओबे द ऑर्डर्स।
यहाँ पे बताना है किस पार्ट में एरर है। TGT 2003 में ये पूछा गया है, किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे आपका बी पार्ट में एरर है, अदरवाइज़ यहाँ पे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ही कुड नॉट डू बट टू ओबे द ऑर्डर्स। नेक्स्ट, द फादर एज वेल एज द सन्स वर इन्वॉल्व इन मर्डर, मतलब पिता के साथ बेटे भी इस मर्डर में इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ें तो आपने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। जब भी आपका एज वेल एज आता है, टुगेदर आता है, टुगेदर विद आता है, अलोंग आता है, अलोंग विद आता है, बिसाइड्स आता हो, इन एडिशन टू आता हो, अनलाइक हो, लाइक हो, अनलाइक हो, अगर ये इन सभी से दो आपके नाउन जुड़ रहे हैं तो हमेशा अपनी वर्ब हम पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यहाँ पे एज वेल एज के साथ फादर भी जुड़ा है, सन्स भी, तो हम फादर के अकॉर्डिंग अपनी नाउन रखेंगे, तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, TGT 2009 में ये पूछा था। नेक्स्ट, जल्दी करेंगे। ही कुड नॉट गिव कैटल ग्रीन फॉर्डर टुडे बिकॉज ही हैज़ ब्रोकन हिज राइट हैंड अ वीक एगो। ये TGT 2009 में पूछा। बताना है किस पार्ट में एरर है। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। सी पार्ट में एरर है, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, तो ये भी पास्ट की बात होना चाहिए, हैड आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस। नेक्स्ट, आई एम वेरी थ्रस्टी, गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक। मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा पानी पीने के लिए दो। तो थोड़ा पानी पीने के लिए मांग रहा है ना, ऐसा है कि पानी नहीं मांग रहा। तो लिटिल जो हमारा है, लिटिल जो बात करता है वो क्या करता है, लिटिल मीन्स होता है नॉट मच। लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, लिटिल एक नेगेटिव है, नॉट मच पर्याप्त नहीं है। और आ लिटिल जो बात करता है, आ लिटिल मीन्स होता है सम, कुछ तो है, सम, समथिंग। लिटिल नथिंग की बात करता हो, नथिंग। आ लिटिल समथिंग की बात करता हो, और द लिटिल एनफ की बात करता है। तो यहाँ पे आपका आ लिटिल होगा, क्योंकि वो प्यासा है, पानी पीने के लिए मांग रहा है। ये ऐसा नहीं है कि वो पानी ही नहीं मांग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ लिटिल हो जाएगा। यहाँ पे बी पार्ट में ही एरर था, आ लिटिल हो जाएगा। ओके, चलिए एक और देख लेते हैं। यू एंड योर वाइफ अपीयर टू हैव सीन मच मोर हैप्पियर डेज। बी, यहाँ पे आपका सी पार्ट में एरर है। मच मोर यहाँ पे नहीं आएगा, डबल कंपैरेटिव इज़ नॉट यूज्ड इन द सेम सेंटेंस, सो यहाँ पे मच मोर नहीं आएगा। ओके, ये आपका TGT 2009 में पूछा है। तो स्टूडेंट्स इतने ही थे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो भी और भी क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।